वेलकम टू टेकमेयर। हाइपरलूप क्या है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब तक हम सिर्फ 4 ट्रांसपोर्टेशन मोड्स के बारे में जानते हैं, यानी कि एयर, रेलवे, सी और रोड। लेकिन अब आ गया है हाइपरलूप, जिसे 5th मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है, जो कि एक अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। स्पीड के मामले में ये एरोप्लेन से दोगुनी रफ्तार से चलता है, यानी कि लगभग 1200 किलोमीटर पर आवर। इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले 2013 में एलॉन मस्क ने इंट्रोड्यूस किया था। नाउ लेट्स टॉक कि ये वर्क कैसे करता है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि एक लूप सिस्टम है, जो कि एक ट्यूब के अंदर वर्क करता है। ट्यूब के अंदर एक कैप्सूल होता है, जिसे पॉड भी कहते हैं, और यही पॉड ट्यूब के अंदर पैसेंजर्स को लेकर मूव करता है। लेकिन ये इतनी स्पीड अचीव कैसे कर पाता है, चलिए जानते हैं इसके मैकेनिज्म के बारे में। एज वी नो कि 2 मैग्नेट्स अगर सेम डायरेक्शन में हो तो वे एक दूसरे को पुश करते हैं। उसी तरह ट्यूब के अंदर का पोर्शन मैग्नेट से बना होता है और पॉड का आउटर पोर्शन भी मैग्नेट से ही बना होता है, जिस वजह से पॉड हवा में लेविएट करता है, मतलब पॉड सरफेस से थोड़ा ऊपर रहता है, जिसकी वजह से इस पर फ्रिक्शन नहीं लगता है, या फिर कह लीजिए कि फ्रिक्शन बहुत कम लगता है। बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे मैग्लेव ट्रेन भी वर्क करता है, जिसे चाइना ने बनाया है। इसके बावजूद पॉड के नीचे एक लीनियर मोटर लगा होता है, जो इसे फॉरवर्ड मूव कराता है। लेकिन फिर भी इतना स्पीड अचीव करना मुश्किल है अगर आप एयर ड्रैग को इग्नोर कर दे तो। इसीलिए एयर ड्रैग को कम करने के लिए पूरे ट्यूब के बाहर मोटर लगे होते हैं, जो अंदर की हवा को बाहर खींचकर धकेल देता है और लो प्रेशर क्रिएट कर देता है ट्यूब के अंदर। इसके बावजूद ये एक कंप्लीट वैक्यूम नहीं बन पाता है, कुछ एयर अंदर रह जाता है। तो इससे निपटने के लिए पॉड के फ्रंट और बैक साइड में 2 फैन अटैच कर दिए जाते हैं। ये 2 फैन साइज़ में काफ़ी बड़े होते हैं, जो फ्रंट की हवा को खींचकर पीछे छोड़ देते हैं। इस तरह लेस फ्रिक्शन और लेस एयर ड्रैग की वजह से हाइपरलूप फास्ट ट्रैवल कर पाता है। इस पूरे सिस्टम को पावर देने के लिए ट्यूब के ऊपर सोलर पैनल्स बिछा दिए जाते हैं। इसलिए हाइपरलूप एक इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन मोड है, जिससे किसी भी टाइप का कोई भी पोल्यूशन एमिट नहीं होता है। बट पैसेंजर्स का क्या, जो उस ट्यूब के अंदर है, वो सांस कैसे लेंगे? डोंट वरी, यहाँ भी स्पेसक्राफ्ट की ही तरह ऑक्सीजन सिलेंडर इनबिल्ट होता है, जिससे रेगुलर ऑक्सीजन सप्लाई मिलती रहती है। अब बात करते हैं इसके डीमेरिट्स के बारे में। सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये है कि इसका कंस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। दूसरा, हाइपरलूप स्ट्रेट ट्रैवल करता है, इसके पाथ को मोड़ा नहीं जा सकता, और अगर इन बिटवीन कोई जंगल या फिर पेड़ आ जाए तो उसे काटना भी पड़ सकता है। इंडिया में हाइपरलूप मुंबई से पुणे के लिए बनने वाला था, पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसे कैंसिल कर दिया। इन प्रेजेंट बहुत सारी कंपनियां हाइपरलूप सिस्टम पर काम कर रही है, जिसमें सबसे आगे है वर्जिन हाइपरलूप कंपनी, जिसने ह्यूमन ट्रायल भी कर लिया है, और यह दुबई में इस पर काम भी कर रही है। आपको क्या लगता है हाइपरलूप इंडिया में कब तक आएगा? कमेंट बिलो। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।